हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। तो कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका क्या है, वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो आपका जल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। तो किसने किया था, तो आपका ओपेरिन एक नामक वैज्ञानिक रहते हैं जिन्होंने बताया कि जो जीव की उत्पत्ति होता है वो आपका जीव से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होते हैं। तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होते हैं, तो आपको उसका जो फल रहता है उससे आपका क्या होता है, कॉफ़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किसे पाया जाता है, तो तंबाकू जो होता है उसके पत्ती में पाया जाता है। अगर यहाँ पे चाय का अगर बात करें तो चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में आपका थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो आपका कीटभक्षी यानी कि कीटों को खाने वाला कौन सा पौधा है, तो आपका जो ड्रोसर नामक जो पौधा है वो आपका कौन सा आपका कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1992 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, तो ब्रिगस एवं किंग को मिला था। किसको मिला था, ब्रिगस एवं किंग को मिला था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल या फिर डबल मॉडल किसने दिया था, तो आपका जो वाटसन और जो यहाँ पे जो क्रिक होंगे वो वहाँ पे सही होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, कौन जन्मदाता है, तो आपका जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, इनको क्या कहता है, आपको आनुवांशिकता के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, आलू क्या है। तो आलू क्या है, तो आलू का जो जिसे यानी कि जो वयन संचय जो रहता है आपका कहाँ पे रहता है, तो आपका तना में रहता है। ठीक है, यानी कि तना को हम लोग खाते हैं, आलू का भाग को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने का जो रासायनिक पदार्थ होता है वो आपका पोटासियम साइनाइड से बनता है। किससे बनता है, पोटासियम साइनाइड से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार का आविष्कारक कौन है, तो जो रॉबर्ट वाटसन जो है ये क्या है, ये यानी रडार का आविष्कारक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में माना जाता है। तो उसको किस रूप में माना जाता है, तो आपका जो स्वाइन फ्लू होता है ये इसको आपको माना जाता है, जो सुअरों में फैलता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, और बर्ड फ्लू क्या होता है, तो आपका पक्षियों में फैलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा है। तो इनमें से रक्तदाब मापक जो होता है आपका स्फैग्नोमेनोमीटर होता है। अगर इसमें बात करें कि कितना रहना चाहिए, तो 120/HG। ठीक है, ये आपका सामान्य रक्तदाब रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है, तो जो आपका जो यूरेनियम है इससे क्या है कि आपका विद्युत का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्पन्न करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोलक की काल अवधि किस पे डिपेंड करती है या किस पे होती है। ठीक है, तो आपका किसके ऊपर होती है, तो आपका जो लंबाई के ऊपर होती है, यानी कि जितने आपका जो लोलक होगा, जितने उसका लंबाई होगा उतना ही क्या होगा, वो कम मतलब ज़्यादा उसका होगा टाइम पीरियड। ठीक है, और जितना उसका कम होगा लंबाई उतना क्या हो जाएगा, उसका कम आवर्तकाल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, तो आपका जब सूर्य ग्रहण
यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा बीच में हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती है। तो महासागरों में जल ऊंची तरंग कैसे होती है, तो आपका चंद्रमा से होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो आपका दवाई होता है, मेडिसिन होता है, ठीक है, आपका एंटीबायोटिक। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो चेचक के वैक्सीन को कौन तैयार किया था सबसे पहला, तो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। अगर ड्रॉप के माध्यम से अगर बोला जाए, ठीक है, तो आपका जॉन सॉल्क। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई की तरफ संकेत करती है। तो उसका जो चुंबकीय जो सुई रहता है वो आपका हमेशा नॉर्थ और साउथ हमेशा करता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर कौन रहता है, तो आपका नॉर्थ रहता है, ठीक है, यानी उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपका कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो बी यानी कि 12 होता है, इसमें आपका क्या होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, तो जो आपका जो रेडॉन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वायुमंडल में ये उस मौजूद हमेशा नहीं रहती है, ठीक है। ये कुछ विशेष परिस्थिति में क्या होता है, इसका रिलीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन खून में जमने में आवश्यक होता है, तो आपका जो विटामिन जो के होता है ये रक्त को थक्का बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है, तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होता है इसके साथ में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी है आपका भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, और ऑप्शन डी है आपका ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो आपका बी होगा, इसका भार बदल जाएगा लेकिन इसका द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलेगा, अर्थात वहाँ पे जो जी का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा, और पृथ्वी पर जी का मान अलग होगा। तो ये टोटल जी के मान पे डिपेंड करता है, अर्थात वहाँ के जो भार हैं वो बदलेगा ना कि उसका द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान क्या होता है, तो उसके जो बनावट होती है वही उसके जो आंतरिक जो बनावट होता है वो होता है द्रव्यमान, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।